हाँ तो दोस्तों, नुवोको विस्तास कॉरपोरेशन के क्वार्टर 4 के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको नुवोको विस्तास कॉरपोरेशन के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहले अगर हम रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 35% से क्वार्टरली बेसिस पे बढ़ा है और ये नंबर आया है 2930 करोड़ पे। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर 29 करोड़ पे आया है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को 85 करोड़ का लॉस हुआ था। तो देखा जाए तो क्वार्टरली बेसिस के नंबर हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम बात करेंगे तो वहां पे रेवेन्यू का नंबर 11% से बढ़ा है और ये नंबर आया है 2930 करोड़ पे। लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो प्रॉफिटेबिलिटी वाला नंबर है वो 21% से कम हुआ है और ये नंबर आया है 29 करोड़ पे। तो देखिए ये नंबर क्यों कम हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो रेवेन्यू का नंबर है कंपनी का वो 11% से ही बढ़ा है, लेकिन अगर हम रॉ मटेरियल की कॉस्ट की अगर हम बात करेंगे तो वो नंबर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 19% से बढ़ा है। तो देखिए अगर आपके जो एक्सपेंसेस अगर वो ज़्यादा बढ़ेंगे इन कंपेरिजन ऑफ रेवेन्यू तो डेफिनेटली वहाँ पे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के जो मार्जिन है वो वहाँ पे इम्पैक्ट होंगे। तो देखिए मेरे ख्याल से देखा जाए तो ये अकेली सीमेंट कंपनी नहीं है, उसके अलावा अगर आप बाकी कंपनीज को भी देखोगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उनके भी नेट प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट पड़ा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई नेगेटिविटी मुझे इन नंबर्स में नजर नहीं आती है, क्योंकि अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो हाईएस्ट पर क्वार्टर का रेवेन्यू नुवोको विस्तास कॉर्पोरेशन का यहाँ पे निकल कर आया है। देखिए अराउंड 3000 करोड़ का पर क्वार्टर का रेवेन्यू जनरेट करना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं आती। तो टॉप कंपनीज में से ये कंपनी का नाम आता है, तो उसमें से अगर आप देखोगे तो अराउंड 10 से 11,000 करोड़ का रेवेन्यू पूरे साल का जनरेट करना मेरे ख्याल से काफी अच्छा नंबर है। तो इस कंपनी की जो मेजर प्रॉब्लम जो मुझे अभी यहाँ पे लगता है कि वो है डेट की प्रॉब्लम। अगर आप देखोगे तो इस क्वार्टर में, सिर्फ इसी क्वार्टर में 131 करोड़ का डेट इस कंपनी ने पे किया है। 131 करोड़ का डेट नहीं, 131 करोड़ का इंटरेस्ट पे किया है। लेकिन देखिए आपको पता होना चाहिए कि पिछले साल अगस्त में इस कंपनी का आईपीओ आया था, जब 5,500 करोड़ का इस कंपनी के बुक में डेट था। वो डेट का नंबर अब अराउंड 4,100 करोड़ के लगभग आ चुका है, यानी कि पहले 550 से 600 करोड़ का इंटरेस्ट ये कंपनी पूरे साल का पे करती थी, तो वो नंबर अभी 400 से 410 करोड़ पे आ चुका है। तो देखिए पहले जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को ग्रो करने के लिए वहाँ पे डेट लिया जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पे मेरे ख्याल से जो डिमांड है वहाँ पे कोई डेट लेने की ज़रूरत नहीं है। लगातार अगर डेट यहाँ पे कंपनी रीपे करती रहेगी तो वहाँ पर अगर डेट कम हो जाएगा, अगर इंटरेस्ट पेमेंट आने वाले टाइम पे अगर कम हो जाता है तो वहाँ पे जो इंटरेस्ट कंपनी पे कर रही है वो सीधा नेट प्रॉफिटेबिलिटी में आता हुआ नजर आएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर आप देखोगे आईपीओ प्राइस से ऑलमोस्ट ये स्टॉक आधा हो चुका है, तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर्स अच्छे लग रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका रिस्क एपेटाइट हाई है तो ये आपने इन्वेस्ट करना चाहिए, बाकी मेरे ख्याल से अवॉइड करना ही सही रहेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि नुवोको विस्तास कॉर्पोरेशन के जो क्वार्टर 4 के नंबर्स है वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।